नमस्कार, आपसे मेरा नाम है अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस से वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, ऐसे बहुत सारे हस्बैंड्स हैं जो अपनी पत्नी को साथ नहीं रखना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो कारण उनके पास ऐसा है कि वो ये सोचते हैं कि सर पता ना हमारे पास कोर्ट में हमारे ऊपर क्या चार्ज लगा दिया जाए या हमें कुछ और ज्यादा नुकसान ना हो जाए। तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं आपके सामने आज मैं एक एक चीज स्पष्ट कर दूंगा, क्लियर कर दूंगा, जिसके बाद आपके मन में कोई दूसरा विचार आएगा ही नहीं। अगर आपकी इच्छा करती है कि भाई मेरी पत्नी सही है तो आप तभी आप उस चीज को कहें। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि अब साथ रहना संभव बिल्कुल है ही नहीं, हर हरगिज मतलब किसी भी हालत में साथ रहना संभव नहीं है, तो आप स्पष्ट रूप से आप अपनी पत्नी को अपने साथ रखने से इनकार भी कर सकते हैं। तो मैं आपको वही चीज आपको बताऊं, क्योंकि कोई भी कदम उठाने से पहले आपको वो इफ एंड बट्स वाली बात नहीं आनी चाहिए। आपको उसके जितने भी नुकसान है और फायदे हैं दोनों चीजें पता होनी चाहिए, तभी आप जीवन में कोई एक निर्णय ले पाएंगे। तो आज मैं आपको वो चीजें बता सकता हूं। सबसे पहले कि अगर आपने पत्नी आपके साथ रहना चाहती है और पति मतलब इनकार करना चाहता है, क्योंकि अधिकार दोनों को है कानून में, पत्नी भी मना कर सकती है जाने से साथ में और पति भी मना कर सकता है भाई मैं नहीं रख पाऊंगा। तो आप इस तरह की चीजें सामने आती है कि भाई पत्नी के साथ में रहना संभव नहीं है, तो आप अपनी पत्नी को अगर इनकार कर देते हैं कि भाई मैं नहीं रख पाऊंगा, तो आप ये डायरेक्ट नहीं कह सकते कि मैं नहीं रख पाऊंगा। यानी कि आपको कहीं ना कहीं उसका कारण भी एक्सप्लेन करना होगा कि आप क्यों नहीं रखना चाहते हैं, क्यों आप शादी तोड़ना चाहते हैं। तो वो कारण अगर सटीक है यानी कि वैलिड कारण है तो आपकी बात सही है। लेकिन अगर ऐसे ही कर रहे हैं भाई मुझे नहीं रखना है, ये मुझे डांटती है, ये मुझे कहती है, इस तरह की मतलब छोटी छोटी चीजों पर अगर आप उस चीज को मना कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं गलती आपकी है उसमें। क्योंकि ऐसा कोई घर परिवार नहीं है जहां पर छोटी छोटी बातें ना होती हों, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा ना होता हो, ऐसा कहीं पर नहीं है। लेकिन आपको उन सब चीजों को एडजस्ट करना होगा, तभी आप शारीरिक संबंध या फिर परिवार में रह सकते हैं। अदरवाइज अगर आप छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ी बात बना देंगे या बहुत बड़ा इश्यू बना देंगे उसके लिए, तो फिर आप परिवार में नहीं रह सकते। आप एक नहीं दो शादी कर लीजिए तब भी आप उस परिवार में नहीं रह सकते जहां पर आपको वो चीजें सहनशीलता नहीं है आपके अंदर। तो दोनों को ही जरूरी है कि आप वो सहनशील बने अपने आप को, अपने अपने परिवार के प्रति और अपनी पत्नी के प्रति। अगर कोई छोटी मोटी बात कह देती है तो उसको डांट कर या फिर उसको समझा कर बात खत्म करी जाए। ये एक एक रास्ता है आपके लिए। तो अगर आप मतलब डायरेक्ट कोर्ट में खड़े होकर मना कर देते हैं, चाहे वो कोई भी केस हो, महिला ने कर दिया हो, चाहे वो मेंटेनेंस हो, डीबी हो या फिर कोई और अदर केस हो, अगर आप मना करते हैं आप नहीं रख पाएंगे तो आपका जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड कर लिया जाएगा और भविष्य में आपके साथ में आपको बताया जाएगा कि आपने मना किया था इस चीज के लिए रखने के लिए, तो वो कारण भी आपका मतलब नोट कर लिया जाएगा। अब इसका नुकसान क्या हो सकता है आपके लिए? नुकसान यही होगा कि जब आप नहीं रखना चाहते हैं तो देखिए मेंटेनेंस तो आपको देना पड़ जाएगा, तो मेंटेनेंस की कार्रवाई वो करनी शुरू हो जाएगी। यानी कि आपको ऐसा नहीं है कि आपने मना कर दिया तो आपको फांसी हो जाएगी, आपको बहुत बड़ा इशू हो जाएगा, नहीं। मेंटेनेंस वाली बात है वो आपके सामने आ जाएगी कि भाई मेंटेनेंस आपको इनको देना पड़ेगा। अब मेंटेनेंस मान लीजिए आप फिर भी कहें कि मैं रखना चाहता हूं, एक ऑपोजिट बात समझ लेते हैं कि आप फिर भी कहे कोर्ट में मैं तो रखना चाहता हूं, ये खुद नहीं रहना चाहती है, तो अगर आप इस बात को प्रूफ कर पाओगे और फिर भी उसने मना कर दी कि ये मारते पीटते हैं, मैं नहीं रहना चाहती उनके साथ में, तब भी आपको मेंटेनेंस कहीं ना कहीं बन जाएगा और वो मेंटेनेंस भी आपको कहीं ना कहीं देना भी पड़ जाएगा। ये एक मिथ है जो लोगों के मन में है कि हम मना कर देंगे तो हमारे पास मेंटेनेंस बन जाएगा। अरे भाई साहब, आप मना करो या ना करो, मेंटेनेंस आपको फिर भी कहीं ना कहीं बन जाता है। तो वो चीजें अगर बहुत स्ट्रांग मतलब ग्राउंड है आपके पास में मेंटेनेंस ना देने का, तभी आप बच सकते हैं। छोटे मोटे ग्राउंड पर अगर आप बस सोचें तो मेंटेनेंस से नहीं बच सकते हैं। तो ये आपके लिए मतलब एक ड्रॉबैक भी है और एक फायदा भी है। दूसरा, अगर बात करें कि भाई हमारे पास 498 मुकदमे कर दिए, मुकदमे की वजह से हम नहीं रखना चाहते हैं उसको, तो आप मुकदमे की वजह से कुछ नहीं, मुकदमा आज कहोगे आज खत्म हो जाएंगे, सभी के सभी मुकदमे इतने हैं उतने खत्म हो जाएंगे। लेकिन साथ रहना या नहीं रहना ये मन का भाव है, यानी कि आपके प्रति अगर पति पत्नी के भाव आपके मन में है तभी आप साथ रह सकते हैं। वरना दो पति पत्नी को साथ रख दो और उनका कोई भाव ही नहीं है एक प्रति एक दूसरे के प्रति, तो फिर वो और ज्यादा मुकदमेबाजी होगी और ज्यादा परेशानियां आपके सामने आएंगी। तो आप अपने भाव को देखिए कि आपका भाव पति के प्रति पत्नी के प्रति है या फिर नहीं है। अगर नहीं है तो फिर भाव खत्म है, तो फिर कोई मतलब है ही नहीं आपके बीच में, फिर तो आप एक पड़ोसी की तरह हैं, जैसे पड़ोसी रहता है, ना कोई आपका संबंध है और ना आपके कोई किसी एक दूसरे के पति पत्नी है। तो ऐसे ऐसे समय पर जो है आपके लिए अपने आप से पूछना है कि मेरे प्रति भाव है या फिर नहीं है, चाहे पत्नी हो या पति हो, दोनों के लिए लागू होता है ये। तीसरा, अगर आप मना कर देते हैं तो आपका देखिए रिश्ता जो है वो खत्म तो हो गया है, इसका मतलब
कंफर्म है कि रिश्ता अब नहीं है, आप दोनों के बीच में नहीं है, चाहे वो पत्नी ने मना किया हो चाहे पति ने मना किया हो, दोनों पर ये बात लागू होती है कि अगर पत्नी ने मना कर दिया और रिकॉर्ड मना कर दिया, मतलब उसमें बयान हो गया, स्टेटमेंट हुआ, किसी भी केस में स्टेटमेंट हुआ, बयान हुआ आपका और उस बयान में आपने मना कर दिया कि नहीं रहना साथ में, तो ये बात तो कंफर्म है कि रिश्ता अब है नहीं। तो ये बात अपने मन को समझा लीजिए, अपने दिल को समझा लीजिए कि आपके पास में अगर आपके सामने ये चीज आ गई है कि नहीं रहना है और उसने ऑन रिकॉर्ड कह दिया है, लिखित में कह दिया है, तो फिर आप समझ लीजिए कि रिश्ता आपका नहीं बचा है। अब आप लाख जोर लगा लीजिए, आप उस पत्नी को वापस मिला सकते हैं, और अगर पति ने ऐसी बात कर दी तो फिर पत्नी उसके घर में नहीं आ सकती है। ये एक मन के भाव होते हैं, मन का धागा होता है, जिसके प्रकार से जो आपका एक संबंध होता है। अगर आप उस संबंध से ही मतलब अलग हो गए हैं, यानी कि अब संबंध में है ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं है, तो फिर आप एक दूसरे के साथ रहना सही भी नहीं है, और दूसरा कि किसी प्रकार से आप उस संबंध को फिर नहीं बचा सकते हैं। तो ये एक तरीका था जिससे अगर आपकी पत्नी ने मना कर दिया, आप पत्नी आप मतलब आपने कोर्ट में मना कर दिया कि मैं नहीं रख पाऊंगा, तो क्या क्या आपके लिए नुकसान हो सकते हैं। अब रही बात से भाई सजा हो सकती है हमें, भाई सजा की बात इसमें कुछ नहीं है, सजा का कोई मैटर नहीं है, सजा अलग चीज है, सजा 498A का मुकदमा होगा, उसमें अगर वो बात प्रूव कर पाएगी तभी बात है, वरना इसका सजा से कोई मतलब नहीं है। अगर आप मना कर दोगे तो बजाय से मैक्सिमम आपको मेंटेनेंस देना पड़ जाएगा, मेंटेनेंस का केस आपके ऊपर लग जाएंगे, बस और कुछ नहीं होने वाला। बाकी आपका जो भी आपका मतलब माइंड में मतलब रिश्ते को लेकर जो भी बात है आपके अंदर, वो स्पष्ट कहें, कहीं ऐसा ना हो कि आप दोबारा से जुड़ जाएं और किसी प्रकार से वो आपका मन भाव ना बने और फिर दोबारा दूसरे झूठे झूठे मुकदमे और दर्ज आपके ऊपर हो जाएं। तो ये आपको समझना है कि मुझे किस तरीके से मतलब इनकार करना है कि आपका मतलब संबंध नहीं रहा। अब बहुत से लोगों का तो ये भी होता है कि तलाक हो जाता है बाहरी रूप से, सामाजिक रूप से, लेकिन कोर्ट तक नहीं पहुंचते हैं, ऐसा भी संभव है। तो बहुत कुछ संभव है, वो आप देखिए आपकी सिचुएशन क्या है। लेकिन अगर आपके सामने ऐसी बात आती है, परिस्थिति आती है कि आप नहीं रखना चाहते हैं, तो कोर्ट मना कर सकते हैं। मना करने के लिए कोई आपके लिए पनिशमेंट नहीं है, कोई दंड नहीं है, कोई आपके ऊपर किसी धारा में मुकदमा दर्ज नहीं कराया जाता, ना ही आपको कोई दिक्कत आएगी उसमें। तो बस मैं इतना कहना चाहूंगा। अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब कर लें, दूसरे लोगों तक जरूर शेयर करें। आज का वीडियो के लिए आपसे बहुत धन्यवाद।